सीयूईटी 2025 का आंसर की रिलीज हो गया है। आंसर की के साथ बहुत सारी समस्याएं आई हैं, बहुत बड़े बड़े मिस्टेक्स एनटीए ने किए, सिर्फ आंसर की में नहीं, बहुत सारी चीजों में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया है तो आपके मन में सवाल होगा कि सर आंसर की के बाद क्या होगा, कैसे आगे की क्या प्रोसीजर होगा। तो एक वीडियो देखेंगे, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। देखिए, सीयूईटी ने सबसे पहले आपका आंसर की रिलीज किया है और उसने बोला है, उसमें क्या हुआ है कि आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया था। अब ऑनलाइन एग्जाम में आपको पेपर तो मिलता नहीं है, तो उसने क्या किया कि आपके आंसर की तो दिया ही, आपके साथ साथ आपका रिस्पॉन्स सीट भी दिया है, मतलब क्वेश्चन पेपर, आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर मारा है ये भी दिया है। तो आपके पोर्टल पे जब आप जाके यहां लॉगिन करोगे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे सबसे पहले आपको क्या जाना होगा, यहां पे जाके आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहां पे दो चीज दिखेगा, एक तो पेपर, जो पेपर आपने दिया है, और यहां आंसर की, कि पेपर के अंदर दिखेगा कि आपने उस ऑप्शन का क्या टिक किया है, और आंसर की के अंदर दिखेगा कि एनटीए ने उसका क्या आंसर दिया। ध्यान से सुनना, एक बात यहां बताने वाला हूं मैं, ठीक है ना। अगर आंसर की में जो भी गलती तुम्हें लगती है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है जिसका तुमने आंसर दूसरा ऑप्शन मारा है, एनटीए ने तीसरा ऑप्शन दिया है, तुम्हें लग रहा है कि दूसरा ही सही है, तो अब तुम उसको क्लेम कर सकते हो। क्लेम करने का प्रोसीजर हमने अलग वीडियो में बताया है और इसके लिए 20 तारीख तक डेट है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जब ये आंसर की क्लेमिंग प्रोसेस 20 तारीख को खत्म हो जाएगा तो फिर आपका एक फाइनल आंसर की रिलीज करेगा, 20 या 21 को या 22 को हो सकता हो, ठीक है ना। और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे। अब रिजल्ट में आपका जो स्कोर होगा वो तो आएगा ही, साथ ही नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या है उसके लिए अलग वीडियो आपको देखनी पड़ेगी जो हमने बनाई है, ठीक है। तो मतलब ये आंसर की एक प्रोसेस है, इसको समझिए। यहां आपको क्या करना है, बस अपना पेपर देखना डाउनलोड करके कि हमने क्या क्या आंसर में किया था, ठीक, और एनटीए ने क्या क्या आंसर दिया है। अगर एनटीए का आंसर गलत है तो उसको क्लेम करना है हमको, यही। पर क्वेश्चन पे 200 रुपए एनटीए ले रहा है, इसे एनटीए का आदत है, हर साल लेता है, नॉन रिफंडेबल है, उसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हमने बहुत विरोध किया है कि भाई क्यों ले रहे हो 200 रुपया, और वो भी नॉन रिफंडेबल। हर बच्चा देगा, एक ही क्वेश्चन को क्लेम करेगा, तो आप ग्रुप में अपने क्लेम करिए अगर साथ में आपके पेपर हुआ है तो। लेकिन अगर आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन पे तो जरूर क्लेम करिए। हमने गूगल फॉर्म भी दिया है, अपना पेपर हमारे साथ शेयर करिए ताकि हम उसके लेवल को एनालिसिस करके आपके लिए कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सके। अब देखिए, सबसे पहले तीन जो समस्याएं जो सबसे बड़ी आ रही है, पहला, एक तो लॉगिन ही नहीं हो रहा बच्चों का, ठीक है, ये सर्वर की इशू है, एनटीए का हमेशा का लफड़ा रहता है। दूसरा, लॉगिन होने के बाद, ठीक है ना, अब यहां पे क्वेश्चन पेपर है, कई बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर ही नहीं खुल रहा है, ठीक है ना। कई बच्चों का खुल रहा है तो वो प्रिंट नहीं कर पा रहे, पीडीएफ में सेव नहीं कर पा रहे। इसके लिए आपको मोबाइल में अगर देख रहे हैं बाबू, तो आप यहां मोबाइल में इस वाले बटन पे क्लिक करके यहां एक डेस्कटॉप व्यू नाम की चीज होती है, उसको जब क्लिक करेंगे तब जाके आपका काम बनेगा और डेस्कटॉप व्यू में आप क्या कर पाएंगे, आप डेस्कटॉप व्यू में आप इसको देख पाएंगे, मोबाइल में डायरेक्टली नहीं ओपन कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है कि बच्चों का पेपर नहीं दिख रहा है। पेपर देखने के लिए आपको डेस्कटॉप व्यू करना पड़ेगा मोबाइल में, बाकी लैपटॉप कंप्यूटर में तो खुल जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पे आपको प्रिंट पे क्लिक करना पड़ेगा और यहां पे सेव एज पीडीएफ करके सेव करेंगे तो ये पेपर एज ए पीडीएफ आपके फोन में सेव हो जाएगी, ठीक है ना। यही पेपर आपको हमको भेजना है। अब दूसरी समस्या जो आ रही है वो बहुत गहन समस्या है। क्या, पेपर तो सर देख लिया कि हमने किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था, अब आंसर की में प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम आंसर की ही नहीं देख पा रहे। तो ये सर्वर की प्रॉब्लम है। अगर इस तरीके का कोई भी आपको समस्या आ रहा है, ठीक है ना, जिसमें आंसर की समस्या आ रही है या किसी तरह की कोई भी समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है बाबू, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये हेल्पलाइन नंबर पे या तो कॉल करके बोलना है, ठीक है ना, या आपको एक ईमेल आईडी इनकी दी होगी, उस ईमेल आईडी पे मेल करके अपनी समस्या को बताना है, जो भी समस्या आपकी आ रही है, ठीक है ना। इसमें नहीं दिए, किसी भी एनटीए के नोटिस में आप देखेंगे वहां मेल आईडी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहां से आप ईमेल आईडी से मेल करके इनको बताएंगे अपनी समस्या को, ठीक है, एनटीए के किसी भी नोटिस में मिल जाएगा आपको। अब देखिए, ध्यान सुनिए, तो आंसर की पेपर देखने के लिए इस पर क्लिक करना, पेपर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहा है लेकिन आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। आंसर की के लिए यहां जब क्लिक करोगे तो आंसर की ऐसे करके खुलेगा आपके सामने। अब यहां पे आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, जैसे जीएटी हमने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट,
तब उसका आंसर की उसके नीचे खुलेगा। कई बच्चे सोच रहे हैं ये पीडीएफ में खुल जाए, तो पीडीएफ में ये नहीं खुलने वाला है, ठीक है ना, ये पीडीएफ में नहीं खुलने वाला है। समझ रहे हो बात को क्या? बहुत बच्चे इसको भी पीडीएफ में कर सकते हैं सेव, जो दिमाग लगाएंगे। यहां से जाके प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो इसको सेव एज पीडीएफ कर लेंगे, तो ये पूरा आंसर एक बार में सेव हो जाएगा। समझ रहे हो? तो करने को यहां से इसको भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप यहां से भी डायरेक्ट भी मिला सकते हो। तो 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से 2 प्रॉब्लम मैंने बताई, एक तो लॉगिन ही नहीं हो रहा, दूसरा पेपर और आंसर की ही नहीं खुल रहा है बच्चों का। तो ये सब सर्वर का एरर है, आप चेक करते रहिए, ये रिजॉल्व हो जाएगा। पर तीसरी समस्या बृहद है और सबसे ज्यादा गहन है। क्या? कि ये जो आंसर्स दिए हैं ना, इसमें कई आंसर्स के आंसर एनटीए ने गलत दिए। अब ऐसा नहीं कि आपका जो गलती है सब गलती, एनटीए ने सब गलती ही दिया होगा, ठीक है, कि आपका जो गलत हो रहा है भाई ये एनटीए का गलत है, मेरा सब सही है, मेरा सब सही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अगर लग रहा है तो उससे रेलेवेंट उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, आप उसको सर्च आउट करिए, पता करिए कि सच में आपका गलत है कि एनटीए का सही है, और अगर एनटीए का गलत लगता है तो आप क्लेम करिए। क्लेम का प्रोसेस पूरा हमने बताया है, ठीक है। ये 3 समस्याएं आज के डेट में आ रही हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो एनटीए को फोन करिए, मेल करिए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए, ठीक है, क्योंकि ये समस्याएं एनटीए लगातार लगा रहेगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अभी तो ये प्रोसेस चालू हुआ है बाबू, काउंसलिंग तक आपको बहुत चीजें देखनी और झेलनी है, पर बेसिक शिक्षा आपके साथ रहेगा, हमेशा है और रहेगा, हर पल पे आपको गाइड करता रहेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप, ठीक है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना आपका कोई भी नंबर आ रहा हो, क्योंकि ये फाइनल स्कोर नहीं है। अभी बस आपको अपना मैच करना है और अपना पेपर हमारे साथ शेयर करना है, जिसका गूगल फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। अगर कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट।